पशुओं की सभी बीमारियों की जानकारी व उनके इलाज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा लें। नमस्कार साथियों, मैं दीपक शर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीडिंग की। जो गेहूं का हमारा भूसा होता है, जिसको हम आम भाषा में तूड़ी भी बोलते हैं या व्हीट स्ट्रॉ भी इसको हम कह सकते हैं, उसके क्या महत्व होते हैं और कौन से पोषक तत्व उसके अंदर मौजूद होते हैं, कैसे उन पोषक तत्वों को हम बढ़ा सकते हैं और क्या इसे पशु को देना आवश्यक है या नहीं है, और अगर देना चाहिए तो कितनी मात्रा में देना चाहिए। इन सभी बातों पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के बाद में जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा भूसे को लेकर, वो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हम गेहूं के भूसे की बात इसलिए कर रहे हैं, वैसे हम पशु को अन्य भूसे जो हैं वो भी हम पशु को दे सकते हैं, जैसे उड़द का हो गया, मूंग का हो गया या फिर सोयाबीन का भूसा हो गया। लेकिन गेहूं के भूसे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है पूरे भारत में किया जाता है और ये जो हमारे पशुपालक भाई होते हैं उनके पास ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उपयोग की, और जो पहला इसका उपयोग अगर हम बात करें तो इसको पशु को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे रूमिनेंट पशु होते हैं, जो दूध देने वाली गाय भैंस होती हैं, उनके अंदर जो पेट होता है उसमें रुमन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और इन पशुओं के लिए ज़रूरी होता है कि ये पशु जुगाली करें और अपने पेट को भरें, और उसके लिए हमें ड्राई मैटर कैलकुलेट करके एक निश्चित मात्रा में देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और अगर आप सोचते हैं कि आप पशु को खलियों के माध्यम से या फिर भाई अनाज के माध्यम से या जो पशु आहार हमारा होता है या हरा चारा होता है, इसके माध्यम से आप अपने पशु का पेट भर सकते हैं, तो ये संभव नहीं होता। इन सभी के साथ में आपको जो भूसा होता है उसका इस्तेमाल भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भूसे से आपके पशु का जो डाइजेशन है वो भी सही से काम करता रहेगा और जुगाली के माध्यम से आप वो अपने पेट को भी भर सकता है, और साथ में जो ड्राई मैटर होता है उसकी कमी को भी ये पूरा कर सकता है। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे उपयोग की। इसका दूसरा उपयोग जो होता है वो है बैलेंस करने के लिए। बैलेंस किस चीज़ का? जो हमारे जो पशु होते हैं, ज़्यादा दूध देने वाले गाय भैंस होते हैं, उसको अगर जब हम ज़्यादा मात्रा में खली या अनाज या पशु आहार जब हम ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो उससे एसिडोसिस होने का खतरा हो जाता है। तो उस खतरे को बैलेंस करने के लिए हम साथ में भूसे का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि जो पशु का डाइजेशन है वो भी प्रॉपर होता रहेगा और साथ में जो जुगाली है वो भी प्रॉपरली करता रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके तीसरे उपयोग की। तो जो हमारे पशुपालक भाई ज़्यादा दुधारू जो पशु होते हैं उनको खली या फिर अनाज, हरा चारा, पशु आहार ज़्यादा मात्रा में देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके पशु का दूध तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही में क्या हो रहा है कि उसके दूध में जो फैट होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, उसका स्तर कम होने लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है फाइबरस मटेरियल का साथ में देना, यानी भूसे का इस्तेमाल साथ में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर पोषक तत्व कौन से मौजूद होते हैं या कौन से पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं और इसमें कमियां क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो फास्फोरस है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन जो क्रूड प्रोटीन होता है वो इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है। साथ में जो कैल्शियम होता है वो भी बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो फाइबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से पशु को इसे पचाने में, इसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी परेशानी, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इन समस्याओं को हल कर लिया जाए तो इसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका उपयोग हमें कैसे करना है? तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि पशु को डाइजेस्ट करने के लिए, पशु के जो खाना डाइजेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे जो पशुपालक हैं भाई हैं, जो खास करके जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं, उनकी एक सोच होती है कि उनकी लागत कम हो लेकिन जो दूध का प्रोडक्शन है वो उनको अच्छा मिलता रहे। तो जो खासकर पशु को भूसा ही खिलाते हैं उनके अंदर क्या होता है कि पशु का पेट तो वो भर जाता है, लेकिन जो दूध का उत्पादन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि TMR जो टोटल मिक्स्ड राशन है, जिसके अंदर खलियाँ हैं, अनाज है या फिर हरा चारा हो गया या फिर पशु आहार हो गया, मिनरल मिक्सर हो गया, इन सभी का TMR तैयार कर ले, टोटल मिक्स्ड राशन तैयार कर ले। इससे आप पशु को रोज़ाना दें। इसका एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो आपका भूसा होता है उसको आप भिगो लें,
भिगोने के बाद में क्या है कि आप पशु को इसे डाल दें, और जो अनाज व खलियाँ होगी इसको आप सूखा भी उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका पशु जो भिगोया हुआ भूसा नहीं खाता है तो आप सूखा भी उसे डाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ में जो आप खलियाँ या फिर अनाज जो इस्तेमाल करते हैं उनको उबाल के उनका एक दलिया बना के वो आप पशु को दें, जो कि ज़्यादा डाइजेस्टेबल पशु के लिए होता है, उसको जल्दी पचाने में पशु सक्षम होता है। और अब बात कह अगर इसकी मात्रा की, तो आप 4 से 6 किलो तक रोज़ाना पशु को जो सूखा भूसा होता है वो 4 से 6 किलो मात्रा में आप रोज़ाना पशु को दे सकते हैं, जो आपका दुधारू पशु होता है उसको। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।